अनाथ बेटी और पड़ोसी। गांव के किनारे एक हरीभरी नदी बहती थी, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे मिट्टी के घर बने थे। पेड़ों की छाव में बच्चे खेलते और औरतें नदी किनारे कपड़े धोती थीं। उसी गांव में रहते थे रामू और उसकी पत्नी गीता, जो बहुत मेहनती और सच्चे लोग थे। उनका एक प्यारी सी बेटी थी राधा, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। राधा को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर अपने छोटे बकरों से। उसका घर नदी के उस पार था, जहां उसकी हंसी हर सुबह गूंजती थी। रामू हर दिन नदी से मछलियां पकड़कर बेचता था और घर का खर्च चलाता था। गीता दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती थी। राधा अक्सर माँ के साथ बैठकर कपड़े धोती और पिता की मदद करती। उनका छोटा परिवार खुशहाल था, भले ही उनके पास ज्यादा धन नहीं था। रात को सब एक साथ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते थे, और राधा पिता की मछली पकड़ने की कहानियां बड़े चाव से सुनती थी। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ गया और चारों ओर बाढ़ का डर फैल गया। रामू और गीता ने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू किया। उन्होंने राधा को सुरक्षित झोपड़ी में भेज दिया, जो थोड़ी ऊंचाई पर थी। राधा खिड़की से अपने माता पिता को पुकारती रही, लेकिन अचानक तेज लहर आई और सब कुछ बहा ले गई। सुबह जब सूरज निकला तो गांव तबाही का दृश्य बन चुका था। चारों तरफ पानी, टूटे घर और बिखरे सामान दिखाई दे रहे थे। राधा ने डरते हुए अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला। वह भागकर नदी किनारे पहुंची, पर माँ बाप का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, वह जोर जोर से रोने लगी। गांव वाले इकट्ठा हुए, मगर किसी को कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे सबने समझ लिया कि रामू और गीता अब इस दुनिया में नहीं रहे। राधा अब अकेली रह गई थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसका सहारा बनने की कोशिश की। एक पड़ोसी था, हरिराम, जिसकी पत्नी नहीं रही थी और उसका एक बेटा था। हरिराम ने कहा, बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं, तू अकेली नहीं है। राधा ने सिर झुका लिया और चुपचाप उसके साथ चल दी। उसका दिल दुखी था, पर वह कृतज्ञ भी थी। हरिराम का घर बड़ा नहीं था, पर उसमें अपनापन था। उसकी बूढ़ी माँ राधा को देखकर बोली, अब यह हमारी बेटी है। धीरे धीरे राधा ने उस घर में रहना सीख लिया। वह बकरियों की देखभाल करती और हरिराम की माँ की मदद करती। हर सुबह वह नदी किनारे जाकर अपने माता पिता को याद करती, और कभी कभी मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती, मानो उनसे बात कर रही हो। गांव के लोग अक्सर कहते, यह लड़की तो अपने माँ बाप जैसी ही मेहनती है। राधा हर काम ईमानदारी से करती और सबका सम्मान करती। हरिराम का बेटा मोहन उसकी उम्र का था, और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों बकरियों को चराने जाते, खेतों में खेलते और कहानियां सुनते। राधा की हंसी अब फिर से लौट आई थी। गांव के लोग उसकी मासूमियत पर मोहित हो जाते थे। एक दिन मोहन ने कहा, राधा, तुझे अपने माता पिता पर गर्व होना चाहिए। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन दोनों ने नदी किनारे फूल चढ़ाए। राधा ने कहा, मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगी कि गांव वाले मेरे माँ बाप का नाम याद रखें। मोहन ने सिर हिलाकर कहा, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। समय बीतता गया और राधा जवान हो गई। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हर शाम उसकी झोपड़ी के बाहर बच्चे अक्षर लिखते और कविताएं गाते। हरिराम गर्व से कहता, मेरी बेटी अब पूरे गांव की शिक्षिका बन गई है। गांव में अब शिक्षा की हवा बहने लगी थी। राधा का नाम सबकी जुबान पर था। एक दिन शहर से कुछ अधिकारी गांव में आए। वे गांव के विकास के लिए लोगों से राय लेने आए थे। राधा ने हिम्मत से आगे बढ़कर कहा, हमें एक स्कूल चाहिए, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। अधिकारियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वे मदद करेंगे। सभी गाँव वाले खुश हो गए और राधा की तारीफ करने लगे। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद गांव में एक सुंदर स्कूल बन गया। पहले ही दिन राधा ने अपने माता पिता की तस्वीर वहां लगाई। उसने बच्चों से कहा, याद रखो, मेहनत और सच्चाई से हर सपना पूरा होता है। गांव में शिक्षा का दीप जल उठा। राधा अब सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गई थी। लोग दूर दूर से उसके बारे में सुनने आते थे। एक शाम नदी के किनारे बैठी राधा ने धीरे से कहा, माँ, पिताजी, अब मैं अकेली नहीं हूँ। हवा चली, मानो उसके शब्द आसमान तक पहुँच गए हों। मोहन पास आकर बोला, तेरे माता पिता जरूर तुझ पर गर्व कर रहे होंगे।
राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है वे यही हैं मेरे साथ। नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं। आसमान में डूबता सूरज सुनहरा रंग बिखेर रहा था। गांव में अब हर बच्चे के होठों पर एक ही नाम था, दीदी राधा। वह सबकी मदद करती, गरीब बच्चों के लिए किताबें लाती। कभी कभी वह अपनी छोटी झोपड़ी में ही सबको कहानी सुनाती थी। वह कहती, दुख चाहे जितना बड़ा हो, उम्मीद हमेशा छोटी किरण बनकर लौटती है। बच्चे उसकी बातें सुनते और तालियां बजाते। उसकी मुस्कान अब पूरे गांव की रोशनी बन चुकी थी। राधा ने हरिराम और उसकी माँ की सेवा पूरे मन से की। वह उन्हें अपने असली परिवार की तरह मानती थी। हरिराम ने कई बार कहा, तूने हमारे घर को फिर से जिंदा कर दिया। राधा ने कहा, आपने मुझे अनाथ नहीं रहने दिया, यही सबसे बड़ा वरदान है। उनकी आंखों में सच्चे रिश्ते की चमक थी। गाँव वाले कहते, यह लड़की खुद में भगवान का रूप है। एक दिन राधा को खबर मिली कि शहर के अधिकारी उसे सम्मान देना चाहते हैं। पुरस्कार समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उसने ट्रॉफी लेते हुए कहा, यह सम्मान मेरे गांव और मेरे माता पिता के नाम है। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में चमक। लोग भावुक हो गए और उसका नाम याद रखने लगे। उस दिन गांव का नाम भी जिले में प्रसिद्ध हो गया। अब गांव की हालत बदल चुकी थी। हर घर में पढ़ाई की बात होती। लड़कियां स्कूल जाती और लड़के खेती के साथ शिक्षा पर ध्यान देते। राधा हर हफ्ते किसी नए परिवार से मिलने जाती। वह सबको समझाती, शिक्षा ही असली अमीरी है। हरिराम गर्व से कहता, मेरी बेटी ने गांव को नया जीवन दिया। गांव में अब कोई अनपढ़ नहीं था। एक दिन बारिश फिर से शुरू हुई। वही पुरानी नदी लहरें मार रही थी। राधा खिड़की से बाहर देखती रही, यादों में खो गई। उसने धीरे से कहा, माँ, पिताजी, अब मुझे डर नहीं लगता। वह बाहर जाकर बच्चों को छाता देती और खुद भीगती रही। बच्चों ने हंसते हुए कहा, दीदी, आप तो बारिश से भी नहीं डरती। राधा मुस्कुराई, क्योंकि अब मेरे पास पूरा गांव है। गांव की दीवारों पर अब लिखा था, राधा शिक्षालय, हर बच्चे का हक। यह वही लड़की थी जो कभी अकेली और अनाथ थी। अब वही सबकी माँ जैसी बन चुकी थी। हर त्योहार पर बच्चे उसके पास आकर आशीर्वाद लेते। राधा सबको मिठाई बांटती और कहती, जीवन देने का नाम ही प्रेम है। उसका नाम अब अमर हो गया था। मोहन, जो अब बड़ा हो गया था, उसने राधा से कहा, तूने अपने दुख को ताकत बना लिया। राधा ने कहा, अगर इंसान अपने दर्द से भागे नहीं तो वही उसकी शक्ति बन जाता है। दोनों नदी किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आसमान में लालिमा फैल रही थी, जैसे जीवन का रंग। मोहन ने पूछा, अब तू क्या चाहती है? राधा ने कहा, बस इतना कि यह गांव हमेशा खुश रहे। राधा के जीवन की कहानी अब आसपास के गांवों में भी सुनाई जाने लगी। लोग कहते, जिसने अपने माता पिता को खोया, उसने पूरे गांव को पा लिया। वह हर साल रामू और गीता की स्मृति में नदी किनारे दीप जलाती। सैकड़ों लोग आकर उस दीप में अपनी प्रार्थनाएं मिलाते। नदी की लहरें उन दियों को धीरे धीरे बहा ले जातीं, और ऐसा लगता जैसे स्वर्ग तक प्रकाश पहुंच रहा हो। समय बीतता गया। राधा बूढ़ी हो गई, पर उसकी आत्मा अब भी उजली थी। वह अक्सर बच्चों से कहती, कभी किसी को छोटा मत समझो, हर दिल में भगवान बसता है। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और आंखें चमक उठती। गांव की हर पीढ़ी ने उसे माँ का दर्जा दिया। हरिराम की मृत्यु के बाद भी उसने सबको संभाले रखा। उसकी उपस्थिति से गांव में हमेशा सुकून बना रहा। एक सुबह जब सूरज उगा, राधा ने आखिरी बार नदी की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सच में अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। गांव के लोग जब पहुंचे तो उसके चेहरे पर शांति थी। सबने कहा, दीदी अब सितारा बनकर हमारे ऊपर चमकेंगी। उसके नाम पर गांव का स्कूल हमेशा चलता रहा, और नदी किनारे अब भी उसकी याद में बकरियां चरती है, जैसे वह मुस्कुरा रही हो।